एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के महत्व और नाम के बारे में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी अपार पुण्य देने वाली और प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे माधव, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? कृपया विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम अपरा है। ये एकादशी अपार पुण्य देने वाली और प्रेत योनि में भटकी हुई जीवों का उद्धार करने वाली है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन उनका छोटा भाई वज्रध्वज स्वभाव से बहुत क्रूर और अधर्मी था। वो अपने बड़े भाई की लोकप्रियता से जलता था। एक रात ईर्ष्या की आग में जलकर वज्रध्वज ने अपने ही भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उनके शव को जंगल में एक पीपल की पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा प्रीत बनकर उसी पीपल की पेड़ पर रहने लगी। वो वहां से गुजरने वाली हर राहगीर को परेशान करने लगी। एक दिन सौभाग्य से धौम्य ऋषि उस मार्ग से जा रही थी। जब उन्होंने उस प्रीत को देखा तो अपने तपोबल से तुरंत जान लिया कि ये पुण्यात्मा राजा महिध्वज है, जो अपने भाई के पाप के कारण इस दुर्गति को प्राप्त हुआ है। ऋषि को राजा पर बहुत दया आई। उन्होंने उस प्रीत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को इस कष्टकारी योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका सारा पुण्य फल राजा को दान कर दिया। एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा महिध्वज तुरंत प्रीत योनि से मुक्त हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि को धन्यवाद दिया और एक दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया। अपरा एकादशी का महत्व। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो फल कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से या काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। ये व्रत स्वर्णदान, भूमिदान और गोदान की समान पुण्यकारी है। शिक्षा। सच्ची श्रद्धा से किया गया ये व्रत मनुष्य के सभी ज्ञात अज्ञात पापों का नाश करता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। जय श्री हरि विष्णु।